डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेटफॉर्म्स में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो गुरु ट्रेड 7 बिगिनर्स के लिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस प्रकार के टॉपिक की मैं डिस्कशन बहुत सारी वीडियोज में कर चुका हूं, अपने दूसरे चैनल पर सेटलमेंट टीवी पर भी कर चुका हूं, और इस चैनल पर मैंने हाल फिलहाल में ही वीडियोज बनाना स्टार्ट किए। तो अगर आप बहुत सारी डिटेल्स चाहते हैं इन सब जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनके रिगार्डिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। खैर, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। एक लोन एप्लीकेशन थी प्ले स्टोर में कोको कैश नाम से, जो कि फिलहाल अभी प्ले स्टोर में नहीं दिखाई दे रही है। क्या इसका रीजन है, क्या हुआ, क्या कोई पुलिस कार्रवाई हो गई इसलिए एप्लीकेशन चली गई प्ले स्टोर छोड़ के, या कोई अन्य बात हो सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपने फर्जी लोन ऐप से लोन लिया है तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वीडियो आपको एंड तक वॉच करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। खैर, तो अभी प्ले स्टोर से बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन गायब हो चुकी हैं, जिसमें से एक नाम कोको कैश लोन एप्लीकेशन का भी है, ठीक है। इस संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने एक खबर कल जो है मिलेनियम पोस्ट डॉट इन एक वेबसाइट है, वहां पर मैंने उस खबर को रीड किया था। मतलब न्यूज वेबसाइट है और वहां पर आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं, न्यूज आर्टिकल्स। तो मिलेनियम पोस्ट डॉट इन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये जानकारी हमसे मतलब लोगों तक पहुंचाई, साझा की। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा इस न्यूज का। और मैं आपको पहले सीधे न्यूज की तरफ लेकर चलता हूँ। न्यूज थोड़ी सी मैंने डिटेल्स में आपको बताया, तो थोड़ा सा हो सकता है न्यूज लंबी हो, तो अगर आप चाहें तो न्यूज को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, एक 29 साल के व्यक्ति थे, योगेंद्र शर्मा, जो कि नई दिल्ली के निवासी थे। और उन्होंने एक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए, और जो कि इंस्टेंट जो लोन है वो प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन थी। तो हर कोई हर किसी को एक जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा दौर होता है जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी रिगार्डिंग कोई व्यक्ति कुछ ऐसे लुभावनी एड्स पर क्लिक कर देता है, या लुभावनी जो लिंक है उस पर क्लिक कर देता है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को जो योगेंद्र शर्मा जी हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। बस उसके बाद वो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है, कॉन्टैक्ट के तमाम अन्य परमिशन मांगती है। उसके बाद जब उनको लगता है कि ये एप्लीकेशन हो सकता है फ्रॉड हो, तो कुछ डिटेल्स वो वहां पर सबमिट कर चुके होते हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, या इससे संबंधित कुछ डिटेल्स वगैरह, अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक है। फिर उनको जब वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं, कोई लोन अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद उनको एक अमाउंट रिसीव होता है 2,900 रुपए का उनके बैंक अकाउंट में। मतलब ताज्जुब है कि किसी शख्स ने अप्लाई ही नहीं किया उनके बैंक अकाउंट में, बिना उनके अप्लाई किए जो है अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा। नाम है कोको कैश लोन, ठीक है। तो इस जो एप्लीकेशन ने 2,900 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद एप्लीकेशन तो इन्होंने अनइंस्टॉल कर ही दी थी, तो इनको पता ही नहीं था कि ये जो पैसा है, अमाउंट है, किसके द्वारा ट्रांसफर किया गया है, किसने इसको भेजा है। खैर, कोई बात नहीं। कुछ दिनों तक, लगभग 4 या 5 दिन, या हो सकता है एक हफ्ते बाद, उनके पास एक कॉल आता है। और उस कॉल में जो कॉलर होता है, जो व्यक्ति होता है, वो उनसे कहता है कि आपने लोन लिया था कोको कैश लोन ऐप से। 2,900 रुपये उसने बताया अमाउंट कि ये आपने लोन लिया था, और अभी मुझे 5,000 रुपये आपको पे करने हैं। तो आप कब पे कर रहे हैं ये मुझे बताइए। तो बार बार बहुत सारी बात हुई योगेंद्र शर्मा जी और उस कॉलर के बीच में। उसके बाद जो कॉलर है वो उनसे बार बार दबाव बनाता रहा कि नहीं, आपको 5,000 रुपये लौटाने हैं। उन्होंने बोला नहीं, जो अमाउंट मेरे पास आया, रिसीव हुआ है, मैं उतना ही। तो फिर 3,000 रुपये पर बात तय हो गई। तो योगेश शर्मा जी ने बोला कि ठीक है, जो कंपनी का लोन अकाउंट, जो कंपनी का अकाउंट नंबर होगा, मैं उसमें वो जो 3,000 रुपये वो ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन वो कॉलर इस बात पर राजी नहीं हुआ। उस कॉलर ने उनसे 3,000 रुपये दो पार्ट में डिमांड किया कि मतलब आप 2 पार्ट में उसको पे कर दीजिए, या 2 या 3 पार्ट में। तो और मैं अपनी यूपीआई आईडी दे रहा हूं। तो उसने यूपीआई आईडी पर अ, एक बार शायद 2,000 रुपये और एक बार 1,000 रुपये उनसे ले लिए, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस पर मैसेज भेज दिया उनका फोटो, और उस पर शायद हो सकता है कुछ लिखा हो, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया हो। वो फोटोज उनके रिश्तेदारों के पास भेज दिए। मतलब कि लोन चुकाने के बाद भी ये लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं।
न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और कहें आप तो मैं आपको न्यूज़ देखिए, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं देखना है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप सीधे आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वो आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों खबर का आप हेडिंग देख सकते हैं, लिखा है लोन ऐप स्कैम, 29 ईयर ओल्ड हैरेस्ड बाय अननोन कॉलर। किसी अज्ञात कॉलर के द्वारा एक 29 साल के व्यक्ति को जो है हैरेस किया गया, ठीक है। millenniumpost.in इस पर यह खबर प्रकाशित की गई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस न्यूज़ का।